फिलिस्तीन के शहर पर इजराइल को दहलाने वाले आतंकी संगठन हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रॉकेट हमले और आतंकी घुसपैठ का बदला लेते हुए इजराइल ने हमास के ठिकानों समेत गाजा पट्टी को धुआं कर दिया। 400 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इतना कुछ नुकसान होगा कि ये शायद किसी से, वो जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे, कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी सुना हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है, मामलात किस तरफ बढ़े हैं और इस जंग के असरात क्या पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे जी, पूरी दुनिया में मुरतब होंगे। हिजबुल्लाह ने हिमायत का ऐलान किया है हमास की कार्रवाइयों का और हमास के हमले का, और कहा है कि ये हमास ने अपने दिफा के लिए, अपनी खुददारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से फ़िलिस्तीन ने इजराइल पे लगातार 5 से 7 हज़ार के बीच में जो रॉकेट है वो दाग दिए थे, उसके बाद से बताया ये जा रहा था कि जो इजराइल है उनके 500 लोग जो हैं वो उस दिन मारे जा चुके हैं। लेकिन अब जो इजराइल है उसने बदला लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इजराइल की जो एयरफोर्स है वो लगातार फ़िलिस्तीन पर जो हमास के जो आतंकवादी संगठन के जो ठिकाने हैं उसको टारगेट कर रहा है। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि बस एक रात में ही 400 जो हमास के आतंकवादी हैं वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया जो है वो अलग अलग खेमों में बट गई है। जहाँ एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जितने भी विकसित देश हैं वो एक तरफ हैं, वही दूसरी तरफ जो मुस्लिम देश हैं वो कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान भी है। दोस्तों, जिस तरीके से हमास जो आतंकवादी संगठन है, जिसको इजराइल ने भी आतंकवादी संगठन मान रखा है क्योंकि वो लगातार इजराइल पर अटैक करती रहती है, तो उसका साथ जो है वो आज मुस्लिम देश दे रहा है। दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद कि एक रात में 400 जो फ़िलिस्तीन जो हमास के जो फ़िलिस्तीन के में जो हमास संगठन है उसके जो लोग हैं वो मारे गए, उसको देखकर कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम दुनिया में इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो भी फ़िलिस्तीन की जो हमास संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उसको सपोर्ट करते हैं। चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। अब बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया, अब तो शर्म आती है, मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम उम्मा, OIC, वो जो मुस्लिम उम्मा की यानी मुसलमान मुल्कों की एक तंजीम भी होती थी, एक खस्सी सी तंजीम। पंजाबी का लफ्ज़ खस्सी अगर आप जानते हैं तो आपको इसका बखूबी इल्म होगा कि खस्सी किस्म की तंजीम OIC और मुसलमान दुनिया का रद्द अमल, चूँकि हमास ने पहल की, लिहाजा सऊदी अरब ने एक बड़ा मोहतात सा रद्द अमल दिया, और सऊदी अरब का बनता भी था। क्यों बनता था आगे चल के मैं बताता हूँ। तुर्की ने, हत्ता कि तुर्की से तवक्को की जा रही थी कि वो करेगा, लेकिन तुर्की ने भी कहा है कि मुज़ाकरात करें हम। इसके अलावा खैर से हमारा तो नामो निशानी कोई नहीं है किताबों में, हमारा होना भी नहीं चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं या जिन हालात में हम हैं या जिस सतह पे हम पहुँचे हुए हैं, हम अपनी जंगें लड़ रहे हैं, गुर्बत की जंग, महंगाई की जंग, बेरोज़गारी की जंग, सियासी जंग, आइनी जंग, अदालती जंग, एक दूसरे के खिलाफ जंग। तो हम तो अपनी जंगों में उलझे हुए। हमने क्या बाहर जाके, कभी होता था पाकिस्तान जिसका दुनिया को इंतज़ार होता था कि पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा। अब दुनिया को भी पता है कि हर मुल्क और हर इदारे से कर्ज लेकर फिर कशकोल लेके सारों के दरवाजे पे बैठा पाकिस्तान, उसकी क्या हैसियत है। खैर, हमारी तो बात ही छोड़ दें। अब वेल थॉट आउट प्लान था ऑन द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन, और इसके बारे में वो जो आलमी मीडिया में कहा जा रहा है कि इजराइलीज आर टेकन अबैक इस अटैक के बारे में, इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त इशारा किया कि ये एक प्योर इंटेलिजेंस फेलियर है। और मैं समझता हूँ कि इस इंटेलिजेंस फेलियर के साथ इसराइल ने अपनी ही जो बुनियादी तौर पे उनकी सर्विलेंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है या अदरवाइज उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली मार्केट किया जाता है, और हमें आज भी जब कभी के साथ सफारती या दीगर ताल्लुकात के हवाले से, नॉर्मलाइजेशन के हवाले से प्लीड किया जाता है, तो उसमें यही फ़वाइद गिनवाए जाते हैं कि उनके बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनकी ज़राअत की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उनके साथ ताल्लुकात के बाद आज उसकी उस टेक्नोलॉजी का भी भेद खुल गया है कि किस अंदाज से ऐसा इलाका कि जो पिछले 16 बरसों से
एक खुली जेल की कैफियत में था कि जहां कोई भी चीज़ जो है हत्ता के अशय खुरनोश तक जो है वो इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं आती। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो लगातार इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है कि जो भारत है वो आज इजराइल को समर्थन दे रहा है। दोस्तों भारत ने साफ तरीके से कह दिया कि कोई भी आतंकवादी जो है वो किसी देश पर अगर अटैक करेगा तो हम उस देश का ही सपोर्ट करेंगे। और जिस तरीके से हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है उसने इजराइल पे अटैक किया और उसमें से 500 जो नागरिक हैं उनके मारे जाने की खबर है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इजराइल का साथ दिया। दोस्तों भारत के साथ साथ जितने भी डेवलप कंट्री हैं उन्होंने इजराइल का साथ दिया, क्योंकि वो जानती हैं कि जो इजराइल है वो अपनी जगह पे सही है। क्योंकि सामने से जो हमास संगठन है उसने उनको उकसाया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अब ये न्यूज़ आ रही है कि एक रात में 400 जो आतंकवादी हैं वो मारे जा चुके हैं। दोस्तों इजराइल और हमास जो संगठन है जो कि फ़िलिस्तीन में रहती हैं, यानी कि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लगातार युद्ध जारी है। और जो इजराइल के पीएम हैं उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि हम अब इजराइल को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, सॉरी जो फ़िलिस्तीन है उसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ये भी न्यूज़ आई थी कि जो फ़िलिस्तीन में कई ऐसे मकबरे हैं जो कि मुसलमानों के लिए हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एयरफोर्स ने अटैक किया, क्योंकि उसमें जो आतंकवादी है वो छुपे हुए थे। तो दोस्तों एक एक करके जो इजराइल है वो अपना बदला पूरा कर रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर जो मुस्लिम देश हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खौफ है, क्योंकि मुस्लिम देश जो हैं वो आपको पता होगा कि उनकी दुश्मनी जो है वो इजराइल के साथ से नहीं है, बहुत पुरानी है। दोस्तों इस बात को क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।